या कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? सपोज लेट मी गिव यू अ हिंट, है ना? इस वर्ड के लिए मैं एक हिंट देता हूँ कि राइट नाउ ड्यूरिंग द कोविड सिनेरियो एक दवाई बहुत ज्यादा पॉपुलर थी जिसपे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन थे या कंट्रोवर्सी थी. व्हाट वाज दैट मेडिसिन? रेमडेसिविर. रेमडेसिविर. व्हाई? उसकी पॉपुलैरिटी बिकॉज वो रिलीफ के लिए बहुत यूजफुल था, बट मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई थी कि बहुत जल्दी रिलीफ देगा करके. ओके. सो इट वाज व्हाट अगेंस्ट कोविड वायरस. वो क्या था कोविड के अगेंस्ट में जिसलिए पॉपुलर था? इट वाज इफेक्टिव. ठीक है, उसका असर था, है ना? ठीक करने के विषय में वो असरकारक था. ओके, सिमिलर गोज विद द कम्युनिकेशन. योर कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव. अब ये कैसे पता चलेगा? आपने तो फीडबैक ले लिया, यू हैव टेकन द फीडबैक एंड फीडबैक हैज रीच्ड टू यू. How you are going to understand or when can we say the communication is effective? Sir, by the gestures and सर जब जो सेंडर बताना चाह रहा है सेम टू सेम रिसीवर वही समझ जाए. Exactly, very good. Exactly. जो सेंडर जैसा सोच रहा है, अगर उसने ग्रीन ट्री सोचा है तो वो ग्रीन ट्री रिसीवर को भी दिखना चाहिए, है ना? तभी आप कम्युनिकेशन कह सकते हो कि इफेक्टिव है. ओके, नाउ कम्स द रोल ऑफ बैरियर एज इट इज अवर मेन एम्फोसिस कि हमारे कम्युनिकेशन में कहीं भी किसी टाइप का नॉन वर्बल बैरियर ना है ना? तो अब बैरियर क्या है? सर रुकावटें. चलिए ठीक है. अब ये रुकावटें कैसे हो सकती है, कितने लेवल की हो सकती है, ये देखते हैं. ठीक है, हाँ देखो, वेरी फर्स्ट थिंग इज द कम्युनिकेशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. Okay, suppose there is a network failure and we are not able to interact with each other. ये तो totally cut off हो गया. There is a totally cut off of communication. Second thing is you're saying something and the other person is understanding something other. Okay, जिस intention से आप कह रहे हो वो उस intention से उस चीज को ना समझ पा रहा हो. Okay, second thing. Third, there is a state of confusion. Okay, आपको कंफ्यूजन फील हो रहा है कि सामने वाले व्यक्ति ने बोला क्या, व्हाट द अदर पर्सन हैज सेड. ठीक है, एंड इट कॉजेस इरिटेशन हो रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड समवेयर फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबलनेस. ओके, यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल. क्यों? इफ द अदर पर्सन इज यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज. ओके, सपोज आई स्टार्ट यूजिंग हियर पंजाबी लैंग्वेज ऑल ऑफ सडन. ठीक है, तो कितने लोगों को समझ में आएगा आपकी तरफ? बहुत कम लोगों को. No one. Okay, no one. So here something is very perplex kind of thing. आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, है ना? इरिटेशन हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है. तो ऑब्स्टिकल सिर्फ एक तरीके का नहीं होगा कि भाई नहीं पहुंच पा रहा है. वो पहुंच रहा है लेकिन वो सामने वाला उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है या उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है. वो जैसा बोल रहे हैं वैसा उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा है ना? तो इस तरीके से वो डिफरेंट लेवल पे प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो बैरियर को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बैरियर को जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ बैरियर इट इज. ठीक है, अकॉर्डिंगली आप उसका नशा लोगे, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट लाइक इन डिसीजेस, व्हेन वी फॉल इल, जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस करते हैं कि भाई बीमारी क्या है. ओके, after that doctors give you appropriate medicine. Fine. So similarly we have to trace out what kind of barrier it is. Okay, so this is the whole gist of communication cycle along with the barrier. ठीक है, कि आपको कैसे क्या चीजों को समझना है. आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, आप कोई चीज अगर लिख रहे हैं, तो आपको किन किन चीजों को बहुत ध्यान से सोचना है, समझना है ना? इनके अलावा आपने 7 C's भी पढ़ा होगा. यू माइट हैव रेड अबाउट 7 C's ऑल्सो. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सो यू शुड अप्लाई इट व्हेनेवर यू आर हैविंग कम्युनिकेशन. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू अवर मेन टॉपिक,
let's understand by example this communication cycle. What can you see in this picture? The picture is visible? Yes. So what can you see here? और मैसेज सेंडिंग क्या बोलो, एक दूसरे से बात कर रही? पक्का एक दूसरे से बात कर रहे हैं? सी वेरी क्लोजली। बात कर रहे हैं, दूसरा सुन रहे हैं। Communicate to each other. So they're trying to communicate. See, one is speaking, the other is listening. Correct? यहाँ पे एक स्पीकर है, दूसरा लिसनर है. Got the point? Fine. Yes, sir. Second thing, can you see anything else? यहाँ पे एक पर्सन बोल रहा है, लेकिन हमें पता कैसे चल रहा है दूसरे पर्सन को? सुनाई दे दिया है. सर फीडबैक सर वो जो सुन पा रहा है उसको एक फीडबैक दे रहा है स्माइल करके क्यों फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल रिएक्शन रिएक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई. ओके, यू आर करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट. यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि दैट लिटिल गर्ल इज स्पीकिंग, वो बोल रही है, ठीक है. और यहाँ पे मे बी हिज फादर और हिज अंकल वो सुन रहे हैं और वो स्माइल कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका सेंडर जो है दैट इज द लिटिल गर्ल. यू आर सीइंग अ मीडियम, उन्होंने एक मीडियम यूज किया है एंड दैट पर्सन इज लिसनिंग, वो सुन करके मुस्कुरा रहे हैं और वो फीडबैक है उसका. ओके, दिस इज अ वन साइडेड साइकिल, मीन्स वेयर वी सी कि एक पर्सन यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहा है और दूसरा क्या यूज कर रहा है? नॉन वर्बल सर. ठीक है, वो बोल नहीं रहे हैं लेकिन वो समझ में आ रहा है कि ही इज स्पीकिंग थ्रू हिज फेस एक्सप्रेशन. एंड व्हाट डज इट रिमाइंड ऑफ यू? आप लोगों को ये चीज क्या याद दिला रहा है? You might have done in your childhood days. आपने ये बचपन में किया होगा with your matchbox and all. Yes sir. Yes, sir. Definitely. Yes So, sir. You might be impressed to know कि आप ये कम्युनिकेशन वाली जो चीज है या कम्युनिकेशन साइकिल बचपन से करते आ रहे थे, बट अब उसको स्टडी कर रहे हो डीपली और लर्निंग इट वेरी डीपली. ओके, नाउ वील सी अनदर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हियर. ओके, यू कैन सी वन पर्सन इज स्पीकिंग एंड अदर पर्सन इज listening. Actually that GIF is not working. What happens in next is जो पर्सन सुन रहा है वो बोलता है और जो दूसरा पर्सन है वो सुनता है. तो इसमें किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा? Only verbal. वर्बल. ओके, लेकिन वर्बल के साथ में वो जिस तरीके से खड़े हैं, है ना, Body जिस तरीके से हाथ है वो भी है उसके साथ में. तो एक में आपने देखा कि एक पर्सन वर्बल कम्युनिकेशन पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहा है. Whereas in the other scenario, if we suppose दोनों बात कर रहे हैं तो वहां सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है. Okay, there you're not watching the verbal communication, but also the non-verbal communication. ठीक है. Okay, so we will put it in a flowchart kind of thing. We'll understand it कि exactly होता क्या है. Although we know it. ठीक है. कि communication आपका अगर words के basis पे differentiate करें, if we differentiate based on words, then communication is of two types. One is verbal, because we use words. हम यहाँ पे शब्दों का यूज कर रहे हैं, ठीक है. और ये कितने प्रकार का हो सकता है वर्बल कम्युनिकेशन आपका? Two, spoken and written. Okay, why? Because words का हम उपयोग बोलने के लिए भी करते हैं और लिखने के लिए भी करते हैं, ठीक है. Then comes your non-verbal communication. Okay, apart from this word thing, आपके शब्दों वाली चीजों को छोड़ करके अदर जो चीजें है ना, जो knowingly, unknowingly जो एक मैसेज कन्वे करे, कम्युनिकेशन साइकिल को बढ़ाए. Okay,
दैट इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि आपका आप पोस्चर यूज कर रहे हो अपने बॉडी का, फेशियल एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हो, आपके हेड का मूवमेंट है, हैंड का मूवमेंट है, ठीक है, आई मूवमेंट है, प्रॉक्सिमिटी है, प्रॉक्सिमिटी मतलब आप जो आपका स्पेस है अराउंड, ठीक है, और फिजिकल कांटेक्ट है एक्सेट्रा, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। आई वुड लाइक टू नो अबाउट एग्जांपल ऑफ रिटन communication which you people do. सर चैटिंग And the kind of communication which decides your future. सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। Specifically related to you, students. Exams, definitely exams. That is a pure verbal communication, है ना? Where you are the sender and the examiner who is going to check the paper, evaluator, he is the receiver. And how do you receive the feedback? As a result. In the form of result. So you have to be very much careful कि आप जो effective communication चाहते हो, whatever. अब ये जो आपका result है, this is something related to earlier communication. एक communication आपके स्टेप से पहले होता है, वो वाला कम्युनिकेशन कौन सा होता है? क्वेश्चन पेपर मेकिंग। क्वेश्चन पेपर, ओके, क्वेश्चन पेपर लाइक द एग्जामिनर हु सेट्स द क्वेश्चन, वो सेंडर होते हैं, वो एनकोड करते हैं मैसेज को, आपके पास भेजते हैं, यू आर द रिसीवर।